Hello everyone. Today in this video we are going to learn about types of verbs. In the previous video we have already learned about the state verbs and action verbs. Now today we will read about the types of verbs. आपको यहाँ पे बोर्ड पर दो चीजें नजर आ रही होंगी, एक लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरा है मेन वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या है और यही दोनों है हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स, वर्ब्स की टाइप्स। तो क्वेश्चन आता है हेल्पिंग वर्ब्स क्या है। हेल्पिंग वर्ब्स नाम से ही क्लियर है, इसे हिंदी में बोला जाता है सहायक क्रिया, अर्थात ये किसी की सहायता करता है। अब प्रश्न उठता है कि किसकी सहायता करता है, तो ये मेन वर्ब की सहायता करता है, जिसे हिंदी में मुख्य क्रिया बोला जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स जिसे हिंदी में हम सहायक क्रिया बोल रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा इसे एक और नाम से जाना जाता है ऑक्सिलरी वर्ब्स। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है। ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम है, जबकि मेन वर्ब्स जिसे हिंदी में हम मुख्य क्रिया बोल रहे हैं, इसे एक और नाम से जाना जाता है लेक्सिकल वर्ब्स। सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब्स का मेन कार्य क्या है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इट हेल्प द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। और लेक्सिकल वर्ब, इनका काम क्या है, दे शो एक्शन और स्टेट, ये एक्शन या स्टेट को बताते हैं। और हम इनके बारे में ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आपने एक्शन वर्ब्स और स्टेट वर्ब्स के बारे में ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ा था। अब हेल्पिंग वर्ब्स हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन, इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, जबकि मेन वर्ब्स की मीनिंग खुद की होती है, हैव देयर ओन मीनिंग। हेल्पिंग वर्ब्स जो है ये मुख्यतः तीन काम करते हैं। टेंस, ये आपको टेंस बताते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के बारे में। मेक निगेटिव्स, बिना इनके सहायता के आप निगेटिव नहीं बना सकते। एंड थर्ड थिंग इज टू मेक इंटेरोगेटिव, और ये तीसरी चीज इंटेरोगेटिव बनाने के लिए भी हेल्पफुल है, इनके बिना हम निगेटिव्स और इंटेरोगेटिव्स नहीं बना सकते। हेल्पिंग वर्ब जो है इन्हें मेन तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी जो कि 3 प्रकार के हैं, सेमी मॉडल्स ये भी 3 हैं, और मॉडल्स ये भी 10 है। हेल्पिंग वर्ब्स आपने यहाँ पर एक देखा, पास में मैंने एक नंबर लिखा है 16, तो ये 16 क्या है, और ऐसे ही मेन वर्ब के पास में मैंने लिखा है थाउजेंड्स, तो ये थाउजेंड्स क्या है। ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब्स 16 प्रकार के होते हैं, टोटल 16 प्रकार के हेल्पिंग वर्ब्स इंग्लिश ग्रामर में मौजूद हैं, जबकि मेन वर्ब्स जो हैं ये थाउजेंड्स है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेन वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर, इनकी संख्या हजारों में है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे बोला था हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन, इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आई कैन, अब आई कैन आपका प्रश्न होगा व्हाट डू यू कैन, क्या करोगे, तो आई कैन आगे अधूरा है, इसका अर्थ कि ये खुद का कोई मीनिंग नहीं दे पा रहा है। इसी प्रकार से एक और है यू मस्ट, क्या चाहिए तुम्हें क्या, तो यू मस्ट ये भी अधूरा है। लेकिन मेन वर्ब्स जो हैं, हमने इनके बारे में कहा हैव देयर ओन मीनिंग, इनकी खुद की मीनिंग होती है। एग्जाम्पल आई कैन डांस, मैं डांस कर सकती हूँ। यू मस्ट लर्न, तुम्हें सीखना चाहिए। तो यहाँ पर कैन और मस्ट, कैन यहाँ पर आपकी कंपेटिबिलिटी को बता दे रहा है, और मस्ट भी आपको बता रहे कि तुम्हें सीखना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाक्य को पूरा मीनिंग दे रहे हैं। तो अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, ये कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, जबकि मेन वर्ब्स जो हैं ये खुद का पूरा एक मीनिंग देते हैं, वाक्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो अभी आपने देखा, अब मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो है इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेमी मॉडल्स एंड मॉडल्स। प्राइमरी के अंतर्गत बी, डू और हैव, ये 3 प्रकार के वर्ब हैं। सेमी मॉडल्स में भी 3 हैं, नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। उसी प्रकार से मॉडल्स में टोटल 10 है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड,
मस्ट एंड ओ टू। तो आप टोटल देखेंगे 10 + 3 + 3 दैट इज 16 हेल्पिंग वर्ब्स। अब इसी प्रकार से मेन वर्ब्स को हमने अभी बताया था कि मेन वर्ब्स थाउजेंड्स हैं, इनकी संख्या हजारों में है। इन्हें भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक कहलाए ट्रांजिटिव वर्ब्स और दूसरे कहलाए इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सीधे ऑब्जेक्ट को लेते हैं। डजंट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल ही किल्ड, और यहाँ पर दिया हुआ है he died।